हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी तक ये हुआ है कि उमेर शाहिका ने जानसू की पोल खोल दी है और दूसरी तरफ यिल्दिज का नया एक झूठ स्टार्ट हो गया है कि उसने कंसीव किया। वहाँ एक नई स्टोरी आने वाली है कि आमिर और कुंवर बैठे होते हैं और आमिर को उसके घर से कॉल आता है और वो उसे किसी से मिलने के लिए बोलते हैं। और बाद में कुंवर को पता चलता है कि उसके पेरेंट्स जो है, उसकी मदर ने कॉल किया है कि वो उसे किसी लड़की से मिलने के लिए बोल रहे हैं और लड़की कल यहाँ आ जाएगी जिसका नाम की नेजला है। तो वहाँ यिल्दिज और सारे बैठे होते हैं और जुनैद और फरीदा बताते हैं कि हसन तो बहुत ही खुश हो गया, बहुत ही चिल्लाने लग गया फ़ोन पे ही और उसने एकदम से फ़ोन कट कर दिया खुशी के मारे। तो वो बैठे अभी बातें कर ही रहे होते हैं सारे जने कि इतनी देर में उन्हें आवाज़ सुनती है कि बाहर से कोई आवाज़ आ रही है। तो यिल्दिज होती है, वो बता दिया कि ऐसा जहरा के साथ जब मैं गई थी ना तो वहाँ भी ऐसा ही एक प्रोग्राम में हम गए थे तो वहाँ भी ऐसा ही बैंड बज रहा था। तो फिर आवाज़ आती कहती है ये तो जहरा की आवाज़ भी है साथ में। तो जैसे बाहर निकलते हैं तो सारे नाच रहे होते हैं। जो हसन अली है वो अपने साथ बैंड लाया होता है, साथ में सादिक होता है, साथ में जहरा होती है, सारे नाच रहे होते हैं। तो सबको बुला लेते हैं वहाँ। आयशा, आसमा, यिल्दिज सारे डांस करने लग जाते हैं, सिर्फ फरीदा नहीं करती। और यिल्दिज को भी बहुत अच्छे से हक करते हैं हसन अली। तो वहाँ आमिर और कुंवर है फिर से और वो बता रहा है कि ऐसे करके वो छोटे हम जब होते थे तो एज़ पर आमिर उसकी अपीयरेंस बहुत अच्छी नहीं थी, तो वो उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड नहीं था। तो वो कहते हैं मैं ऐसे मिलना नहीं चाहता। तो कुंवर कहते हैं ये सब क्या है, ये क्या तरीका है कि भेज रहे हैं मिलना चाहते हैं, ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा। तो कहते हैं हाँ पर मेरी मदर ऐसे है कि मैं वहाँ इतनी दूर बैठी है और मैं उसे कुछ कह नहीं सकता, वो यहाँ कल आएगी, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो कुंवर कहता है मेरे पास एक प्लान है, क्यों ना हम किसी को बीच में ऐसे डाल दें और बोले कि तुम ऑलरेडी किसी के साथ इन्वॉल्व हो और वो लड़की खुद ब खुद चली जाएगी। तो वो कहता है कि तो आमिर कहता है कि इतनी जल्दी हम ऐसे कौन सी लड़की लेके आएंगे। फिर कुंवर ही कहता है कि जहरा को क्यों ना कहें, जहरा को बीच में डाल देते हैं, वो ऐसा कहेंगे कि ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। फिर वो खुद ही चली जाएगी यहाँ से जब उसे लगेगा कि तुम्हारा और उसका और तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तो कहता है हाँ ये आइडिया ठीक है। तो हसन इतना खुश है कि वो ये कहता है कि उनका कुछ ट्रेडिशन है कि अगर ऐसी खुशी हो तो कोई बलि वगैरह चढ़ानी होती है। इस चीज़ के लिए सारे हर कोई एग्री नहीं होता, पर वो कहता है कि हमारा ये ट्रेडिशन है और हमें ये करना चाहिए। और जो जानसू है जब वो वापस आती है अपने होटल जहाँ रह रही होती है, वो वहाँ आती है तो उसका ना बैग बाहर फेंक रहे होते हैं। तो वो कहती है कि ये सब क्या है। तो कहते हैं कि अब आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। तो वो बहुत ही अपसेट हुई थी कि अब मैं कहाँ जाऊँ। तो अगले दिन क्या होता है कि वो शाहिका आती है फिर से काया के पास और उसे आके कहती है कि आपने क्या सोचा रिवेंज के बारे में। तो कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता, ये मेरे हाथ में नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकता बिल्कुल भी। तो कहती है कि आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि आप मुझे हेल्प करेंगे। तो कहता है हेल्प का मतलब ये नहीं होता कि रिवेंज लेना है मुझे। तो काया कहता है कि वो अभी भी मेरे लिए फीलिंग्स रखती है और मैं उसके साथ ऐसे गलत नहीं कर सकता। तो वो कहती है यही तो बात है कि वो अभी भी तुम्हारे लिए फीलिंग्स रखती है, इट्स द टाइम कि उसे हिट करो, कि जैसे उसने मुझे फेंका है हसन के साथ करके वैसे तुम भी उसे हिट करो। वहाँ आलिया और कुंवर कार में होते हैं तो आलिया उसे बताती है कि अब काफ़ी कुछ ठीक है। तो कुंवर कहता है मुझे तो अभी भी इसमें से खतरे की बू आ रही है, आप ऐसा मत करो। जल्दी से आसमा बैठी होती है बाहर। आसमा कहती है कि देखा वो कितना खुश था हसन अली, कितना कुछ किया उसने। कहती है हाँ खुश है बिल्कुल, और मुझे तो इस चीज़ के लिए डर लग रहा है बहुत ज़्यादा। यिल्दिज कहती है। तो यिल्दिज कहती है कि ये सब कुछ फरीदे की वजह से हुआ, उसकी वजह से मुझे बैक टू बैक झूठ बोलने पड़े। मैंने उसे कुछ कहा नहीं पर मुझे उससे बहुत ज़्यादा नाराज़गी है। बताओ नाराज़गी है इतना झूठ बोलने के लिए, उसने तुम्हें कहा है कि तुम झूठ बोलो। कोई ना कोई वे आउट और होता है, सच के साथ भी और बहुत सारे वे आउट्स होते हैं। अब पिछली बार जब ये होटल चली गई थी कह रही थी जुनैद ने मुझसे झूठ बोला कि जानसू के साथ है, उसने झूठ बोला भी नहीं तब भी इतनी नाराज़ होगी। और खुद कितने भी झूठ बोलते रहो दूसरे पे नाम लगा दो, खुद गलती करके फरीदा ने कहा है झूठ बोलो। बताओ। वहाँ आमिर और जो कुंवर है वो जहरा के पास आते हैं और उसे आके सारी बात बताते हैं कि आमिर के पास एक लड़की आ रही है कोई जिससे मिलने के लिए वो इंटरेस्टेड नहीं है और हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए। तो वो कहती है कैसी हेल्प। तो आमिर उसे कहता है कि तुम्हें ये बोलना पड़ेगा कि तुम और मैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है और उसे ऐसे कन्विंस करना है कि हम दोनों इन्वॉल्व हैं, और ताकि उसे लगे कि अब ये तो ऑलरेडी किसी और के साथ है और वो यहाँ से चली जाए। तो जहरा थोड़ा सा ओवर रिएक्ट करती है इस बात पे, पर वो कहती है कि चलो ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी, मान जाती है वो। वहाँ हसन के घर पे काफ़ी सारी शीप्स आ जाती हैं। तो उसने कहा है उसे है ना कि ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग उसने बलि चढ़ानी है। तो जहरा और वो सारे जहरा अमीर और कुंवर जा रहे होते हैं घर के बाहर। बाहर से एक उनकी जो हसन अली की नेबर है वो आती है और पूछती है कि जहरा वगैरह से जब उनकी कार निकल रही होती है तो उनसे पूछती है कि यहाँ पे मैंने कल ट्रक आता देखा और काफ़ी सारे ऐसे एनिमल्स उसमें से आते देखे, क्या आपके पास यहाँ पे कुछ अंदर है क्या उनको फीड करने के लिए। तो वो जहरा उसे बताती है नहीं नहीं उनको तो बलि के लिए बुलाया उनको। वो उसको बहुत ही गुस्सा आता है कि ये सब कुछ क्या है।
कहती है अच्छा मैं तुम्हें बताती हूँ। वहाँ काया और आलिया होते हैं और जैसे काया आता है उसके पास आलिया कहती है कि मुझे पता है कि तुम ये कहने के लिए आए हो कि तुम्हें रिग्रेट है जो भी हम कल रात हम में हुआ। तो काया कहता है कि ऐसा भी कुछ नहीं, हम कोई बच्चे तो है नहीं कि हम अपने डिसीजन ना ले सकें। आलिया कहती है कि हम दोनों की मर्जी से हुआ था तो तुम्हें अपने ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत नहीं है, अगर तुम इसको कंटिन्यू नहीं करना चाहते तो तुम मुझे बता दो। तो काया कहता है ऐसा नहीं है, बल्कि मैं इस चीज़ को कंटिन्यू करना चाहता हूँ। तो वो और उसे वो किस करके चले जाता है। तो वहाँ हसन के घर पे हसन आके बाहर देखता है, काउंट करता है कि काफ़ी सारी शीप्स हैं। तो वो खुश हो जाता है कि ये तो बहुत ही अच्छा। तो वो वहाँ से निकल रहा होता है तो बाहर क्या होता है कि वो जो नेबर होती है ना वो उसको उसके कार पे पत्थर मारती है और कहती है कि तुम ट्रेडिशन के नाम पे तो जानवरों को मार रहे हो। हसन के और सादिक के सीन बड़े अच्छे हैं यहाँ पे। जब वो पत्थर मारते हैं कार पे तो सादिक उसका मुंह नीचे कर देता है कि कहीं ऐसे कुछ लगे ना। कहता है ये पता नहीं कौन है, कहाँ से आ गई है। वो चले जाते हैं जब हसन और सादिक, तो पीछे से वो कॉल करती है किसी को कि सबको लेके यहाँ फौरन से आओ, मेरे पड़ोस में यहाँ कोई घर है और उन्होंने घर पे काफ़ी सारे एनिमल्स रखे हैं और वो ट्रेडिशन के नाम पे उनको बलि चढ़ाने वाले हैं। वहाँ जो यिल्दिज़ है वो चेकअप के लिए आती है हॉस्पिटल। तो जैसे आती है और आके डॉक्टर को बताती है कि मेरा हस्बैंड बहुत ज़्यादा विलिंग है इस चीज़ के लिए। तो डॉक्टर कहती है हाँ ऐसा कुछ मुझे नज़र तो आ रहा है। तो मतलब यिल्दिज़ के साथ ऐसा ही है, उसकी किस्मत बड़ी तेज़ है, जितनी बार झूठ बोलती है। पिछली बार उसने हालिद के लिए बोला था ऐसा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और सच में हो गई थी, जबकि वो थी नहीं। तब भी आलिया ने पता किया था कि वो फेक रिपोर्ट्स बनवाई थी उसने, पर इस बार भी उसने झूठ बोला और सच में वो प्रेग्नेंट निकली है। तो बड़ी खुश रहती है कि ये तो सच हो गया। तो वहाँ क्या होता है कि जो शाहिका है वो जाती है हसन के पास, कहती है कि तुम्हारे गहने जो तुमने मुझे दिए थे वो मैं रिटर्न करने आई क्योंकि अब मेरा इन पे कोई हक नहीं है। तो हसन लेता नहीं है, वो कहता है कि जो मैं किसी को एक बार दे तो मैं वापस नहीं लेता, फिर भी जैसे भी हमारा। तो कहती है कि इसका मतलब तुम समझते हो कि तुम्हारी मेरे से शादी हुई थी। तो हसन कहता है जो भी कहो, पर मैंने तुम्हें एक बार गिफ्ट दे दिए हैं और मैं इनको वापस नहीं लूँगा, जैसे भी हमारी पेपर मैरिज तो थी ही, तो अब ये तुम्हारे हैं। तो वो खुश रहती है, वो इसलिए लेके गई होती है जानबूझ के कि अगर मैं ऐसे लेके जाऊंगी तो उल्टा वो कभी भी नहीं रखेगा और उसे ऐसा लगेगा कि ये रखने वाला में से नहीं, इनफैक्ट मुझे वापस करने आई थी और खुद ही मुझे दे देगा। तो सारे के सारे गहने वापस ले आती है। वहाँ आमिर और कुंवर बैठे होते हैं, वहाँ पे रिजॉर्ट में वेट कर रहे हैं नेजला की। मुझे तो मैं तो अभी पहचान भी नहीं पाऊंगा। वो कहता है पता नहीं कैसे होगी, वो सारे बैठे रहते वेट कर रहे थे। इतनी देर में बहुत ही प्रेटी सी लड़की दूर से आती है और वो उसकी तरफ ही आती है आमिर की तरफ। तो कुंवर कहते हैं ये तो तुम्हारी तरफ ही आ रही है। कहता हाँ ये पता नहीं कौन है पर कितनी ब्यूटीफुल है, ऐसा कह रहे होते हैं। और वो आके खुद को इंट्रोड्यूस करती है कि मैं नेजला हूँ। तो वो कहता है तुम नेजला हो, और जैसे ही ऐसे कहती है तो जहरा को पता लग जाता है कि उसे एक्टिंग शुरू करनी है। तो वो शुरू कर देती है उसे हग वगैरह करना आमिर को। तो उसके बाद क्या होता है कि यिल्दिज़ घर आ जाती है, घर आके बताती है कि मैंने सच में कंसीव किया है। तो आसमा कहती है मजाक कर रही हो क्या? कहते नहीं सच में डॉक्टर ने बताया कि मैंने कंसीव किया है। तो बड़ी खुश रहती है दोनों की, चलो शुक्र है ये बात तो सच हुई। तो फिर कहती है अब मैं फरीदा को ना सबक सिखाऊंगी, रिवेंज लूँगी उससे। ठीक है, मैंने झूठ बोलने पड़े तो झूठ उसकी वजह से मुझे बोलने पड़े और अब मैं उसे सबक सिखाऊंगी, उसकी ही स्टाइल से उसे सबक सिखाऊंगी मैं। तो यहाँ पे यिल्दिज़ बड़ी स्टूपिड लगती है, मतलब बिल्कुल ही लैक ऑफ एजुकेशन वाला काम है। मैं ये नहीं सोचती कि गॉड हैज़ हेल्प्ड हर, मुसीबत में फंसी थी, झूठ पे झूठ बोली आई थी, उसे हेल्प हुई है, अब वो सच में कंसीव कर लिया है, नहीं अब उसे रिवेंज लेना है, मतलब स्टुपिडिटी की भी हद है। तो वहाँ क्या होता है कि जानसू है तो सादिक के पास आती है और उसे, क्योंकि अब उसे वहाँ से भी निकाल दिया हुआ है जहाँ पे वो रह रही थी, और कहती है कि प्लीज़ मेरी हेल्प करो, तुम ही मेरी हेल्प कर सकते हो। तो कहता है तुम्हारे अपने कर्मों की वजह से तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो रहा है, तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था और अब मैं तुम्हारी कुछ नहीं हेल्प कर सकता। वो बताया था कि यिल्दिज़ ने कंसीव किया है तो अब तुम उसके पास भी नहीं आ सकती जुनैद की। फिर वो जहरा और सारे बैठे होते हैं और जहरा ना कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्टिंग, उसको हक करी जा रही है कभी कुछ की। तो वो नेचला भी देखती है कि ये सब क्या हो रहा है। तो वो अमीर उसको हटाने की कोशिश करता है थोड़ी सी और नेचला के साथ भी बात करता है अच्छे से। कुंवर को ऐसा रियलाइज़ हो जाता है कि आमिर को ये लड़की पसंद आई है, पर वो जहरा को ये समझ नहीं आता कि इसको ये पसंद आई है। वो उसे हक करती रहती है। तो कुंवर उसे हटाता है कि इतना हक मत करो, हवा आने तो पीछे रहो। तो कहती है क्या मतलब है, मैं अपने बॉयफ्रेंड से बिल्कुल दूर नहीं रहती, मैं साथ में रहती हूँ। तो कुंवर को भी लग रहा है कि पीछे हटो, उसे आमिर को ये पसंद है, पर वो कुछ नहीं समझती और जैसा उसे पहले सिखाया होता है वैसे ही वो करती रहती है। कुंवर के एक्सप्रेशंस बड़े प्राइसलेस थे यहाँ पे। वो नेचला कहती है मैं यहाँ से जाती हूँ, तो जहरा कहती है हाँ जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। तो कुंवर कहता है बस करो। फिर इसके बाद आमिर उसके पीछे भागता है। तो वो नेचला के पास भाग के जाता है और कहता है कि देखो वो जो जहरा है ना, वो मेरे साथ उसका कोई लेना देना नहीं है, वो कुंवर के साथ है। मैंने उसे इसलिए कहा था कि मैं थोड़ा पैनिक हो गया था। तो कहती है तुम किस बात से पैनिक हो गए थे?
कहते मैं इस चीज़ से पैनिक हो गया था कि तुम्हें हमें पहले बहुत पहले देखा था और तुम्हारा अपीयरेंस ऐसा इतना अट्रैक्टिव नहीं था, तो मुझे लगा कि मैं तुम्हारे साथ कैसे रहूँगा, तो इस बात से मैं थोड़ा डर गया था, तो इसलिए मैंने ये सब कुछ किया, पर प्लीज़ तुम मत जाओ, मुझे तुम अच्छी लगी हो। तो वो पर नाराज़ होके वहाँ से चली जाती है। और अब वो स्टूपिड यिल्दिज़ और आसमा, पता नहीं उनके कब ख़त्म होंगे ये ड्रामे। चलो एनीवेज, ये थी अब तक की स्टोरी, और आगे वाली स्टोरी देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।